हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले वील डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो हम उसके रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन लंग्स? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज फर्मेंटेशन? क्वेश्चन थर्ड, हाउ डू इंसेक्ट्स ब्रीथ? So let's discuss the answers. पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन लंग्स? लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एल्वियोलाई सरफेस प्रोवाइड करता है। एल्वियोलाई एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब लंग्स की ट्यूब एट लास्ट जब टर्मिनेट करती हैं तो वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में ही टर्मिनेट करती हैं, जिनको एल्वियोलाई कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज फर्मेंटेशन? सो जैसे कि मैंने बताया था कि जो बेसिक स्टेप्स है जो हर ऑर्गेनिज्म में होता है कि ग्लूकोज की कन्वर्जन इनटू पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से जब ऑक्सीजन की कमी होती है या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जब यीस्ट में ये वाला प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन, और इसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट। सो दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डू इंसेक्ट्स ब्रीथ? इंसेक्ट्स के पास लंग्स नहीं होती, उनकी पूरी बॉडी एक होल से कवर्ड होती है और उन होल्स को कहते हैं स्पाइरिकल्स। तो जो इंसेक्ट्स हैं वो उन स्पाइरिकल से ही ब्रीथ करते हैं। आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। So first of all, what is excretion? The process of removal of waste produced in the cells of living organisms is called excretion. तो बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो गया है, अब उसको रिमूव करना है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन. The waste present in the blood has to be removed from the body. This is done by the blood capillaries in the kidney. तो वेस्ट कैसे रिमूव होता है? ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं किडनी में, वो जो वेस्ट है उसको रिमूव करती हैं. Each kidney has nearly 1 million complex tubular structures called nephrons. जो किडनी है उसमें nearly 1 million structures हैं जिसको कहते हैं nephrons. तो जो nephrons हैं, they are the structural and functional unit of the kidney. और मेनली नेफ्रॉन में ही जो ये वेस्ट का रिमूवल है या फिर जो ब्लड प्यूरिफाई होना है, वो सब कुछ नेफ्रॉन में ही होता है. सो ये है बेसिक डायग्राम यूरिनरी सिस्टम का. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो ये ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है, these are the kidneys, और kidneys are two bean shaped organs and they are located below the rib cage. तो जो भी वेस्ट वाला ब्लड है वो हार्ट से मेन आर्टरी लेकर आती है किडनी में, और जो भी तो वेस्ट होना है वो तो रिमूव होना है, बट कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो एब्जॉर्ब भी होनी होती हैं, कुछ यूजफुल चीजें होती हैं, तो वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं और वो मेन वेन से हार्ट में चली जाती हैं. नेक्स्ट, किडनी से जो यूरिन है वो यूरेटर कैरी करता है यूरिनरी ब्लैडर को. यूरिनरी ब्लैडर के पास जब ब्रेन से सिग्नल आता है कि यूरिन को अब एक्सक्रीट कर दो या रिमूव कर दो यूरिन को, तो यूरेथ्रा से जो यूरिन है वो रिमूव हो जाता है बॉडी से. As a result of kidney failure, waste products start accumulating in the blood. किडनी फेलियर आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, और जैसे कि हमने देखा कि किडनी का बेसिक फंक्शन है वेस्ट को रिमूव करना, लेकिन जब किडनी फेलियर हो जाएगा तो जो वेस्ट है वो ब्लड में एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे और वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे. Such persons cannot survive unless their blood is filtered periodically through an artificial kidney. This process is called dialysis. Next is ammonia, urea and uric acid are the major forms of nitrogenous waste that are excreted by the animals. तो जो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, और इन तीनों में से अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है और उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए. वेयर एज जो यूरिक एसिड है, इट इज द लीस्ट टॉक्सिक एंड इट कैन बी रिमूव विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर. तो जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन एनिमल्स को कहते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स, और उस प्रोसेस को कहते हैं अमोनोटेलिज्म. और अमोनोटेलिक एनिमल्स के एग्जांपल्स हैं बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स. नेक्स्ट इज यूरियोटेलिक एनिमल्स. यूरियोटेलिक एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, और उनका एग्जाम्पल है मैमल्स,
many terrestrial amphibians and marine fishes. Next is यूरिकोटेलिक एनिमल्स. ये वो एनिमल्स हैं जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, और यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट होता है इट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर. और इनका एग्जांपल है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स. सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था एक्सक्रीटरी सिस्टम वो कंप्लीट हो गया है. आज का सेकंड टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. The neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological functions in the body. तो न्यूरल सिस्टम होता है सिस्टम जो न्यूरॉन्स का बना हुआ हो और ब्रेन में बेसिकली, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये दोनों मिलके बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं. अब एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? वैसे तो बॉडी में बहुत सारे टाइप्स के ग्लैंड्स हैं, लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पैराक्राइन ग्लैंड्स, ऑटोक्राइन ग्लैंड्स. बट आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे. जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनकी जो भी सिक्रीशंस होती हैं ये डायरेक्टली उनको ब्लड में रिलीज कर देते हैं और कोई डक्ट्स में रिलीज नहीं करते हैं. देयरफॉर दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स. और इनकी सिक्रीशंस को कहते हैं हार्मोन्स. हार्मोन्स जो होते हैं दे आर केमिकल सिक्रीशंस. इस डायग्राम में हम सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस जो है ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ब्रेन के 4 ब्रेन वाले पार्ट में प्रेजेंट है. एंड इट रेगुलेट्स हंगर, थर्स्ट, स्लीप एंड वेकफुलनेस प्लस मोस्ट ऑफ योर इनवॉलेंटरी मैकेनिज्म्स इंक्लूडिंग बॉडी टेम्परेचर. तो ये वन वर्ड कभी भी किसी भी पेपर में आ सकता है कि कौन सा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है या कौन सा बॉडी का पार्ट है जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. तो जो हाइपोथैलेमस है वो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है. नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. It controls all other endocrine glands, influences growth, metabolism and regeneration. जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हम देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस के नीचे ही प्रेजेंट है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बाकी ग्लैंड्स को सिग्नल देता है कि वो अपनी जो हार्मोन्स है वो सिक्रीट करें. और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन भी सिक्रीट करता है जिसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन. नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड्स. थायराइड ग्लैंड्स रेगुलेट्स योर एनर्जी एंड योर मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड. जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये थायराइड ग्लैंड के बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है एंड इट सिक्रीट्स द हार्मोन नेसेसरी फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट इज पेनक्रियाज. पेनक्रियाज के बारे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के लेक्चर में भी देखा था. पेनक्रियाज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट प्रोड्यूसेस इंसुलिन व्हिच कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल्स. इसका पेनक्रियाज का बहुत इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है वो है इंसुलिन जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है. नेक्स्ट इज थाइमस. थाइमस हेल्प्स बिल्ड रेजिस्टेंस टू डिसीज. ये डिसीज के लिए रेजिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करता है? एक्चुअली जो थाइमस है वो टी सेल्स को रिलीज करता है, टी सेल्स बनाता है जो एक टाइप ऑफ WBCs हैं. इस तरह से जो ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड्स. They secrete hundreds of compounds including cortisone and adrenaline which helps you react to emergencies. जो एड्रीनलिन है इसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं कि जब भी हम कोई डेंजरस या फिर कोई भी सिचुएशन में हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं तो एड्रीनलिन रिलीज होता है, इस वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है, एंजाइटी हो जाती है. एंड इट ऑल्सो रेगुलेट्स योर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन द सेल्स, वाटर बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा. लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज ओवरीज. जो ओवरीज है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज करता है. ओवरीज फीमेल्स में होती है और टेस्टिस मेल में. टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स रिलीज करते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप जो भी मैंने बताया, जो भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं आज, आपको वो समझ आए होंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन हैप्पी लर्निंग.